गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पवन दूतिका के 14वें पैराग्राफ तक आगे के 2 वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ की कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह वधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका शब्दार्थ पहले। व्यथा माने होता है पीड़ा, प्रखर यानी तेज, तीव्र भी कह सकते हैं, मति यानी बुद्धि, युक्ति का मतलब होता है यत्न या उपाय, सदन का मतलब होता है घर, कांति वाले अर्थात शोभा पाने वाले, विरह विधरा अर्थात वियोग से दुखी, सुरति का मतलब होता है स्मृति। अब इसमें जो राधा जी हैं, जब श्री कृष्ण के पास वह पवन को भेजती हैं तो वह समझाती हैं कि किस तरीके से, मतलब वो बोल तो सकती नहीं है, तो अगर वह बोल नहीं सकती है तो अपने किन किन कामों के द्वारा श्री कृष्ण को उनकी स्मृति अर्थात उनकी याद दिला सकती है। वो युक्तियां यहाँ पर, वो जो तरीके हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए राधा पवन से कह रही हैं कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो। ये लाइन लिखिए ना, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, अर्थात अगर तुम उनके सामने मेरे दुखों को कह वाणी से यानी अपने मुख से कह पाने में अगर असमर्थ हो, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो फिर तुम क्या करना कि मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना, यानी व्यापारिक बुद्धि लगाते हुए अपने कार्य को पूरा करना। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, वो बोल रही हैं कि अपने घर में बैठे मिले तुम तब भवन के, यानी जो मेरे प्रियतम हैं, मथुरा पहुंचकर जब तुमको मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण जी जो कि कैसे हैं, बादलों की कांति के समान हैं, अपने घर में बैठे मिले, तो तुम उनके भवन के सारे चित्रों को ध्यान पूर्वक देखते हुए जाना। ये लाइन लिखिए ना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, यानी जब तुम उनके पास जाना तो देखना, तो सारे चित्रों को रास्ते में देखते हुए जाना। जो चित्रों में विरह वधुरा का मिले चित्र कोई, अब वो कह रहे हैं कि यदि उन चित्रों में से वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, अर्थात तो तुम क्या करना, उस स्त्री का चित्र अगर तुम्हें दिखाई देता है, ऐसी स्त्री जो कि विरह वेदना में बैठी हुई हो, तो तुम उस स्त्री के चित्र के निकट जाना और उसे जो है भावपूर्ण यानी कि भाव के साथ हिला देना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। अब वो ये कह रही हैं कि इससे क्या होगा, जो मेरे प्रिय हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, वो विस्मय के साथ उस चित्र को देखने लगेंगे। आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। अब वो कह रही हैं कि मुझे ऐसी आशा है कि उस विरहिणी का चित्र देखकर उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार चित्र में यह स्त्री है। अब यहाँ पर भी देखिए पूरी तरह से वियोग श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है और उपमा अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसके आगे देखते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ देख लीजिए। उद्यान माने क्या होता है, बगीचा, विपुल माने बहुत से, बावला का मतलब होता है पागल, सन्निकट का मतलब होता है पास, और नजदीक का मतलब क्या होता है,
सन्निकट आप कह लीजिए, सन्निकट का मतलब पास भी हो सकता है और नजदीक भी। देवात्मा का मतलब होता है श्री कृष्ण। अब वो देखिए आगे क्या कह रही हैं। अब वह पवन से कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण के घर में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें उद्यान में यानी बागीचे में बेचैन से घूमते हुए प्राणी दिखाए गए हों, तो जाके सन्निकट उसके अवहिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों को कराना। तो तुम क्या करना, उस चित्र के पास भी जाना और उसे जो है उसे दिखाना कि जो यहाँ पर यानी व्याकुल मतलब कि ब्रज के जो लोग हैं वह भी उनकी स्मृति में इसी तरह से व्याकुल बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए वो क्या आगे और बताना चाह रही हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पे लाल डाल उसको देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो पग कमल पग को चूमना चाहती है। चरण माने देखिए होता है पैर, बाला अर्थात बालिका, म्लाना मतलब होता है उदास, कमल पग का मतलब होता है कमल रूपी पैर। अब देखिए राधा जी आगे ये कह रही हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण जी के घर में कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना। ये लाइन लिखी है ना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यानी उसको लाकर उनके चरणों पर डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब आगे वो कह रही हैं ताकि उन्हें यह एहसास हो सके, यह आभास हो सके कि इस कुम्हलाए हुए फूल की तरह कोई बालिका व्याकुल होके उनके चरणों को, उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। जिस तरह से वो पुष्प उनके चरणों में पड़ा हुआ है मुरझाया हुआ, उसी तरह से वो बालिका भी उनके चरणों को स्पर्श करना चाहती है। अब आगे देखिए, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुता किंचकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। अब देखिए इसका पहले अर्थ देख लीजिए शब्दार्थ। वाटिका यानी बागीचा, क्वणित माने होता है बजाना, वेणु का मतलब होता है बांसुरी, किंचक का मतलब होता है बांस, गोपांगना मतलब गोपिकाओं को, श्रवण यानी सुनना, दीर्घ उत्कंठ अर्थात अति व्याकुल होकर, व्यग्र का मतलब होता है व्याकुल, भगनी का मतलब बहन, जतलाना यानी बताना, अम्भोज नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्र वाली, वारी का मतलब होता है जल, अबोरना यानी डुबाना। अब यहाँ पर जो राधा जी हैं वो पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बांसों और कमल के खिले हुए फूलों को माध्यम बनाने का सीख दे रही है, मतलब बोल रही है कि तुम इसके माध्यम से मेरे संदेश कहना। अब देखिए वो लाइन क्या कह रही है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, वो कह रही हैं कि यदि मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी किसी उपवन या बगीचे में खड़े नजर आए, छिद्रों में जा कड़ित करना वेणु सा किंचकों के, तो तुम क्या करना, बांसों के छिद्रों में जाकर, वहां जो बांस के पेड़ होंगे उन बांसों के पेड़ों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना, ताकि क्या होगा, यो होगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। वो कह रही हैं कि उनकी इसी बांसुरी को सुनने के लिए गोपियां भी क्या होती हैं, व्याकुल रहती हैं, उनको उनकी याद आ जाए, इसलिए वो ऐसा करने के लिए कहती हैं। आगे राधा जी कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। अब वो कह रही हैं कि मेरी प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यानी कि उन्हीं के सामने तुम क्या करना, कमल के पुष्पों की जो पंखुड़ियां होती हैं
उन्हें ला करके जल में डुबाना, धीरे धीरे यानी डुबाना। यो देना ए भगनी जटला ए अभोज नेत्रा, आंखों को ही वीरा वधुरा में बोरती है। वो कह रही हैं कि उन्हें अब ऐसा करने के लिए वो इसलिए कह रही हैं कि ताकि हे बहन ये देख कृष्ण को आभास हो जाए कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने जो नेत्र हैं उन्हें आंसुओं में डुबोए रखती है, अर्थात वो क्या करती हैं, दिन रात रोती रहती हैं। अब आगे वो कह रही हैं, इसको आगे देख लीजिए। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह विष में नित्य रोमांचिता हूँ, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अब यहाँ पर पहले शब्दार्थ देख लीजिए। वहन माने होता है उठाना, नीप माने होता है कदम, चपल यानी चंचल, दृग का मतलब आंख, नित्य मतलब सदा, आशंकिता मतलब आशाओं से, संदेहों से परिपूर्ण, विरह का मतलब होता है विरहवश अर्थात वियोग के अधीन, विटप का मतलब पेड़, विदित का मतलब होता है ज्ञात या बताना, चातुरी मतलब चतुराई से, चिंता विजित अर्थात चिंता द्वारा जीते गए, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ या मुरझाया। अब यहाँ देख लीजिए कि अब वह क्या कह रही है पवन को कि तुम कदम के पुष्प और वृक्ष के माध्यम से क्या करना, मेरा संदेशा श्री कृष्ण तक पहुंचाना, और उसको पहुंचाने की विधि विवह बतला रही हैं। अब राधा जी कह रही हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अब वो कह रही हैं कि हे पवन तुम मेरे प्रियतम की चंचल आंखों के सामने कदम का फूल लाकर रख देना, नीप माने कदम होता है तो कदम का फूल लाकर रख देना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाले, यानी उनकी जो आंखें हैं चंचल आंखें उनके सामने उसको लाकर रख देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। अब जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी हुई हूँ, और क्या कर रही हूँ, और मैं मिलन की आस में कदम के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो रही हूँ। ये लाइन लिखिए ना, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, अर्थात मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी कदम के फूल की तरह पुनः पुनः रोमांचित हो रही हूँ। अब आगे वो कह रही हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होंगे उसी का, हे दूतिका कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे होंगे कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला जाए, तो तुम क्या ना उसी पेड़ का कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने लाकर हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रियतम को अर्थात श्री कृष्ण को यह अवगत करा देना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, उन्हें यह बता देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर अर्थात उनकी चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर किस प्रकार से मुझे क्लांत कर दिया, अर्थात मुझे थका दिया है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि प्रिय के वियोग में प्रति क्षण प्रति पल वह क्या हो रही है, उन्हीं के विषय में चिंतित रहती हैं। अब आगे देखिए उनकी लाइन देख लीजिए यहाँ पर, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उनको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अब मलिन माने होता है उदास, लतिका यानी लता या बेल, धरा मतलब धरती, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, वंचिता मतलब होता है अलग, नित्य का मतलब सदा। अब वो कह रही हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता या बेल दिखाई दे, तो पावों के निकट उसको श्याम के ले, तो तुम क्या करना, उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता, उन्हें उनके सामने तुम यह स्पष्ट कर देना कि यो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना,
तुम उन्हें यह स्पष्ट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह, उसी लता की तरह, उसी बेल की तरह मुरझा कर सदा सूखते जा रही हूँ। अब आगे वो कह रही हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यह बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। अब वो कह रही हैं कि यदि पेड़ के पीले पड़े हुए पत्ते, अर्थात कोई पेड़ का पीला पत्ता तुझे दिखाई दे, तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़े, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने लाए, तो तुम क्या करना, उसे भी मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण की आंखों के सामने ले आना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें उस पीले पत्ते को धीरे से उनके सामने संभाल कर रखना और उन्हें बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता हमारा। उन्हें तुम बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ, अर्थात उस पत्ते के पीलेपन से हमारे पीलेपन का उन्हें एहसास कराना कि उनसे दुखी होकर, उनसे अलग होकर, उनके दुख के कारण हम भी पीले होते जा रहे हैं। आगे, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाभ न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी मैं। अब देखिएगा यहाँ पर कि वो क्या कह रही हैं। पहले शब्दार्थ देखिए, अवगत, विदित माने होता है अवगत कराना, सर्व माने सभी, धूली का मतलब होता है धूल, चरण रज का मतलब होता है पैर की धूल, व्यथित मतलब दुखी, चित्त को बोध अर्थात मन को समझाना, विनय का मतलब होता है विनती, कमल पग इसका मतलब होता है कमल रूपी पैर। अब वो आगे कह रही हैं कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं सुनाना, तुम क्या करना कि मेरी जितनी भी बातें हैं, मेरे जितने भी उपाय मैंने आपको तुमको बताए हैं, उन्हें अपना कर तुम कृष्ण के सामने मेरी सारी व्यथा, मेरा सारा दुख उनके सामने रख देना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, और क्या करना, तुम उनके पैरों की धूल लेते आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, क्योंकि अब वो क्यों मंगा रही थी उस चरणों की धूल को, ताकि वह उससे अपने दुखी मन को समझा सके। अगर वह ऐसा नहीं करेगी, ये लिखा है ना लाइन, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, यानी अगर तुम थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल लाकर हमें नहीं दोगी तो मैं अपने इस दुखी मन को कैसे समझाऊंगी। आगे की लाइन देखिए, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब वो कह रही हैं कि यदि मेरे द्वारा समझाए गए किसी भी कार्य को, जो भी मेरा संदेशा है और उस संदेश को पहुंचाने का जो भी तरीका मैंने तुम्हें बताया है, यदि तुम उसे पूरा मत न कर पाना तो तुम मेरी बस एक विनती मान लेना, तो तू मेरी विनय इतनी मान लेना, मतलब तुम मेरा क्या करना, मेरा एक आग्रह मेरा स्वीकार कर लो, तुम उनके पास चली जाओ और क्या करना है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। वो कह रही हैं कि तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके ही चली आना, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब वो कह रही हैं कि मैं तुम्ही को, अर्थात पवन को ही बोल रही हैं कि मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा करके स्वयं में नव जीवन का संचार कर लूंगी, अर्थात मैं स्वयं को जीवित रखूंगी। देखिए, पहले वो उसे कई तरीके बताती हैं कि तुम पत्ते ले जाकर के दिखाना, बांसुरी बजाना इत्यादि करना, है ना, और बेल की जो सूखी लता होती है उन्हें ले जाकर उनके सामने रखना। अगर इनमें से कोई भी काम न कर पाना तो उनके चरणों की धूल लेकर के आ जाना, ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। और अगर तुम ये भी न कर सकना तो बस इतना करना कि श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके तुम चली आना, और तुझी को मैं गले लगा करके मैं क्या करूंगी, अपने जीवन को एक नया संचार दूंगी, अर्थात उन्हीं उसी के सहारे मैं जी लूंगी। तो आपने देखा कि ये जो पवन दूतिका उनकी रचना थी,
वह प्रिय प्रवास से ली गई है। तो इस तरह से हमने पवन दूतिका जो हमारी कविता थी, इस कविता का भावार्थ समझा। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।